करण, अब्दुल्ला और आकाश सनशाइन होटल पहुंच गए थे। वहां प्राइवेट हॉल में बैठे हुए आकाश करण को वहां बैठे हुए लोगों के बारे में बता रहा था। तभी आकाश ने नोटिस किया कि करण किसी को अजीब गुस्से भरी नजरों से देख रहा है। जब आकाश ने भी उस तरफ देखा जहां करण देख रहा था तो वो गुस्से में बोला, साला ये कमीना भी यहाँ पर है। ये और कोई नहीं, विजय शर्मा था। वो वहां सामने सुरेश मित्तल के साथ बैठा हुआ था। करण, आकाश और अब्दुल्ला पीछे की सीट पर बैठे हुए थे। विजय सामने के टेबल पर उनकी तरफ पीट कर बैठा हुआ था, इसीलिए शायद आकाश का ध्यान पहले उस पर नहीं गया। करण, मुझे लगता है कि ये भी यहाँ होटल के लिए ही आया है, आकाश ने करण से कहा। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है, करण ने कहा। अब्दुल्ला ने करण और आकाश की बातें सुन ली थी। उसने करण से कहा, छोटे मालिक, क्या आप साहिल शर्मा और सुरेश मित्तल की बात कर रहे हैं? अब्दुल्ला की बात सुनकर करण समझ गया था। करण ने अब्दुल्ला से कहा, अच्छा, तो ये है विजय शर्मा का बाप। हाँ जी छोटे मालिक, सुरेश मित्तल और साहिल शर्मा दोनों बिजनेस पार्टनर्स हैं। स्टील इंडस्ट्रीज में इनका यहाँ पूरे चंडीगढ़ में दबदबा है, अब्दुल्ला ने करण से कहा। अब्दुल्ला ये देखकर तो समझ ही गया था कि शायद करण की कोई पर्सनल दुश्मनी है विजय शर्मा से। थोड़ी ही देर में स्टेज पर एक इंसान आया। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आप सबका दोस्त और होस्ट कार्तिक जिंदल। आप सबको ये बात तो अच्छी तरह से पता होगी कि आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं, तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आप सबको इस बोली के रूल समझा देता हूँ। आप सबको आपके टेबल के हिसाब से एक एक नंबर का हैंड बोर्ड दिया गया है। ये बोली 25 करोड़ से शुरू होगी। जो भी इससे आगे की बोली लगाना चाहता है वो अपना बोर्ड उठाकर हमें अपनी अमाउंट बताए। लास्ट में जो बोली ज्यादा लगाएगा वो ये नीलामी जीत जाएगा। जिसकी अमाउंट सबसे ज्यादा होगी उसकी अमाउंट को 3 बार बोला जाएगा। अगर उस समय कोई भी बोली नहीं लगाता तो ये बोली वहीं पर खत्म हो जाएगी। वहीं बैठा हुआ करण अपने मन में सोच रहा था, इस विजय शर्मा से मैं अपनी और आकाश की बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा, आज नहीं तो कल। इतने में ही स्टेज पर होस्ट ने बोली शुरू कर दी। तो चलिए सब लोग, आज की ये बोली हम शुरू करते हैं। शुरुआती बोली 25 करोड़ की है। क्या कोई है जो इससे ऊपर की बोली लगाना चाहता है? ये बोलते हुए होस्ट ऑडियंस में सबकी तरफ देख रहा था। 27 करोड़। 27 करोड़। सुरेश मित्तल जी की तरफ से 27 करोड़। क्या कोई और है जो इससे ऊपर की बोली लगाना चाहता है? 30 करोड़। 30 करोड़। रवि कुमार बांसल जी की तरफ से 30 करोड़। कोई है जो इनसे ऊपर की बोली लगाना चाहता है? 32 करोड़। 32 करोड़। नंदू भरद्वाज जी की तरफ से 32 करोड़। कोई है जो इनसे ऊपर की बोली लगाना चाहता है? 35 करोड़। 35 करोड़। सुरेश मित्तल जी की तरफ से 35 करोड़। कोई है जो इनसे ऊपर की बोली लगाना चाहता है? होस्ट ने कहा। इस ऑप्शन की रकम धीरे धीरे ऊपर जा रही थी, लेकिन करण अभी भी शांत बैठा हुआ था। वो इस वक्त सही मौके का इंतजार कर रहा था। वो ये देखना चाहता था कि साहिल शर्मा और सुरेश मित्तल कितने तक की बोली लगा सकते हैं। उधर विजय ने अपने पिता साहिल से कहा, डैड, कितने बेवकूफ हैं, इनको लगता है कि ये हमसे जीत सकते हैं। इन लोगों को तो आपकी पावर का अंदाजा भी नहीं है। साहिल शर्मा अपने बेटे की बात सुनकर मुस्कुराने लगा। साहिल ने सुरेश मित्तल से कहा, सुरेश जी, क्या आपको नहीं लगता कि अब हमको ये बचकाना खेल खत्म कर देना चाहिए? जी आप सही कह रहे हैं, मुझे भी यही लगता है। अब तक बोली 40 करोड़ तक पहुंच चुकी थी। उधर होस्ट स्टेज पर बोल रहा था, 40 करोड़। क्या कोई है जो इससे ऊपर की बोली लगाना चाहता है? 50 करोड़। जैसे ही किसी ने 50 करोड़ बोला तो सबका ध्यान उसकी तरफ गया। 50 करोड़। सुरेश मित्तल जी की तरफ से 50 करोड़। क्या कोई है जो इनसे ऊपर की बोली लगाना चाहता है? सुरेश मित्तल ने अचानक से 10 करोड़ से बोली आगे बढ़ा दी थी। अब तक जो उसका मुकाबला कर रहे थे अब सब शांत होकर बैठ गए थे। तभी अचानक से एक मधुर आवाज आई, 55 करोड़। ये आवाज रवि कुमार बांसल की बेटी साक्षी बांसल की थी। इस आवाज को सुनकर सब उसकी तरफ देखने लगे। जब विजय ने साक्षी की तरफ देखा तो उसने अपने पापा से कहा, डैड, इससे मुझे डील करने दीजिए। शट अप, ये तुम्हारा कोई बच्चों का खेल नहीं है, साहिल शर्मा ने अपने बेटे विजय से कहा। अपने पापा के मुंह से ये बात सुनकर विजय इंसल्टेड होकर वहां पर बैठ गया। तभी सुरेश ने फिर से कहा, 60 करोड़। 60 करोड़। सुरेश मित्तल जी की तरफ से 60 करोड़। कोई है जो इनसे ऊपर की बोली लगाना चाहता है? होस्ट ने कहा। जैसे ही सुरेश ने 60 करोड़ कहा तो साक्षी गुस्से में बोली, 62 करोड़। 62 करोड़। रवि कुमार बांसल जी की तरफ से 62 करोड़। कोई है जो इनसे ऊपर की बोली लगाना चाहता है? साक्षी की यह बात सुनकर सुरेश मित्तल ने कहा, आजकल के बच्चे भी ना
इनको लगता है कि इनके बाप के पास थोड़े बहुत पैसे क्या आ गए, ये किसी से भी मुकाबला कर सकते हैं। 65 करोड़। 65 करोड़। सुरेश मित्तल जी की तरफ से 65 करोड़। कोई है जो इनसे ऊपर की बोली लगाना चाहता है? 60। साक्षी आगे की बोली लगाने ही वाली थी कि तभी उसके पिता ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। साक्षी, बस अब बहुत हुआ, चुपचाप बैठ जाओ। हम आगे की बोली नहीं लगा सकते, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, बैठ जाओ चुपचाप। पर डैड। साक्षी कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी उसके पिता ने उसे फिर से कहा, मैंने कहा ना चुपचाप बैठ जाओ, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। अपने पापा की ये बात सुनकर साक्षी मुंह फुलाकर बैठ गई। सुरेश मित्तल, साहिल शर्मा और विजय तीनों इस बात से बहुत खुश थे कि आगे कोई और बोली नहीं लगा रहा। विजय ने अपने पापा से कहा, देखा डैड, इनमें से किसी की भी औकात नहीं है कि आपसे जीत सकें। विजय की ये बात सुनकर साहिल मुस्कुराने लगा। स्टेज होस्ट पर बोल रहा था, कोई है जो इससे ऊपर की बोली लगाना चाहता है? 65 करोड़ 1, 65 करोड़ 2, 65 करोड़। होस्ट कार्तिक जिंदल इससे पहले कि कुछ कह पाता तभी नीचे से एक आवाज आई, 100 करोड़। जैसे ही नीचे से ये आवाज आई तो सब उस आवाज के सोर्स को ढूंढने लगे। सुरेश मित्तल, साहिल शर्मा और विजय को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि किसी ने इस होटल के लिए 100 करोड़ की बोली लगाई है। तभी होस्ट ने बोला, 100 करोड़। ब्लू मून स्टार होटल की तरफ से 100 करोड़। जी हाँ, ये बोली करण ने लगाई थी। करण अब तक सब कुछ बैठा देख रहा था। अब्दुल्ला ने करण को बता दिया था कि इस होटल का मार्केट प्राइस 60 करोड़ तक का है, लेकिन करण के कुछ और ही प्लान्स थे जिन्हें कोई भी नहीं जानता था। जैसे ही सबने सुना कि ये बोली लगाने वाला ब्लू मून स्टार होटल की तरफ से तो सब चौंक गए। वहां पर बैठे हुए सभी बिजनेसमैन अच्छी तरह से जानते थे कि ब्लू मून स्टार होटल किसका है। अगर बोली ब्लू मून स्टार होटल ने लगाई है तो इसका साफ मतलब था बोली सिंह फैमिली ने लगाई है। होस्ट की ये बातें सुनकर चारों तरफ बातें होने लगी। क्यों, सिंह फैमिली भी यहाँ आई थी? हमें तो किसी ने बताया ही नहीं। मैंने तो सुना था कि सिंह फैमिली ऐसे कामों में ज्यादा बाहर नहीं आती। दूसरे इंसान ने कहा। उस दूसरे इंसान की बात सुनकर एक तीसरे इंसान ने कहा, हाँ, शायद ये सिंह फैमिली के लिए काम करने वाले हाई रैंकर्स में से एक होंगे। इन सब बातों से ये साफ पता लगाया जा सकता था कि ये सब लोग सिंह फैमिली की पावर और रेपुटेशन के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। साक्षी ने हैरान होते हुए अपने पापा से पूछा, जहाँ तक मुझे पता है वो जो पास में खड़ा है वो अब्दुल्ला खान है, ब्लू मून स्टार का जनरल मैनेजर। लेकिन वो दो लड़के कौन है? बेटा, जहाँ तक मुझे लगता है ये सिंह फैमिली में से ही कोई हैं, लेकिन एग्जैक्टली ये लोग कौन हैं इस बात का पता मुझे नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने मास्क लगा रखा है। सिंह फैमिली कभी बाहर नहीं आती। अगर इन लोगों ने मास्क नहीं भी पहना होता तो शायद तभी भी मैं इनको नहीं पहचान पाता। जैसे ही लोगों को पता चला कि ये लोग सिंह फैमिली में से हैं, तो कुछ लोग उनके पास बात करने के लिए जाने लगे, लेकिन अब्दुल्ला के बॉडीगार्ड्स ने उन्हें रोक दिया। उधर होस्ट बोलने लगा, प्लीज सब शांत हो जाइए। हाँ, तो कोई और है जो इससे ऊपर की बोली लगाना चाहता है? तो ठीक है फिर, 100 करोड़ 1, 100 करोड़ 2, 100 करोड़ 3। इस ऑप्शन का विनर है होटल ब्लू मून स्टार। तो एक बार सब इनके लिए जोरदार तालियां बजा दें। होस्ट के इतना कहने पर ही चारों तरफ तालियों का शोर गूंजने लगा। वहीं दूसरी तरफ सुरेश मित्तल और साहिल शर्मा बहुत गुस्से में थे। आज जब वो ये बोली नहीं जीत पाए तो सबके सामने उनकी बेइज्जती हो गई थी। सुरेश ने साहिल से कहा, अगर हमें पता होता कि सिंह फैमिली यहाँ आने वाली है तो हम यहाँ आते ही नहीं। दूसरी तरफ होस्ट स्टेज पर बोल रहा था, तो अब मैं यहाँ टेबल नंबर 1 पे से मिस्टर केशव सिंघानिया को स्टेज पर बुलाना चाहता हूँ। प्लीज सर, स्टेज पर आ जाएं। केशव सिंघानिया के स्टेज पर जाते ही होस्ट ने फिर से कहा, जो लोग ब्लू मून स्टार होटल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्लीज स्टेज पर आ जाएं। थोड़ी ही देर बाद करण, आकाश और अब्दुल्ला के साथ साथ उनके बॉडीगार्ड्स भी स्टेज पर चले गए। करण और आकाश ने अभी भी मास्क लगाया हुआ था, इसलिए उन्हें कोई पहचान नहीं पा रहा था। सभी के मन में इन दोनों लड़कों का चेहरा देखने की क्यूरियोसिटी थी। सब स्टेज पर पहुंच गए थे। केशव सिंघानिया ने आगे बढ़कर अब्दुल्ला जी से कहा, हेलो मिस्टर अब्दुल्ला खान, मुझे बहुत खुशी है कि ब्लू मून स्टार होटल ने मेरा रिजॉर्ट खरीदा है। मिस्टर अब्दुल्ला जी, ये दो लोग कौन हैं? क्या आप इन दो लोगों का परिचय हम सबसे करवाएंगे? जी जरूर, क्यों नहीं। ये हमारे बड़े मालिक अनुराग सिंह चौहान के बेटे हैं, मिस्टर करण सिंह चौहान। जैसे ही अब्दुल्ला ने ये कहा तो सामने खड़े हुए केशव के साथ साथ सबके होश उड़ गए। अब्दुल्ला की ये बात सुनकर केशव के चेहरे पर चमक आ गई। उसने अब्दुल्ला से पूछा, और ये कौन है?
जी ये इनके दोस्त हैं आकाश। केशव ने आकाश की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने आगे बढ़कर करण का हाथ पकड़ते हुए कहा, हेलो मिस्टर करण, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप यहाँ पर आए हैं। मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ जो आपने मेरा होटल खरीदा है। उधर नीचे खड़े हुए सभी लोगों में कानाफूसी चल रही थी। भाई ये अनुराग सिंह चौहान का बेटा है। एक इंसान ने कहा। दूसरे इंसान ने कहा, देखो इसमें बिल्कुल भी घमंड नहीं है, एकदम साधारण कपड़े पहने हुए हैं इसने। तीसरे इंसान ने कहा, कितना जमीन से जुड़ा हुआ इंसान है। फिर से जितने मुंह उतनी बातें चल रही थी। उधर स्टेज पर करण ने केशव सिंघानिया को कहा, जी सिंघानिया जी, आप ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि मैंने इस होटल को खरीदा। वाकई में आपने इस होटल को बहुत अच्छी तरह से संभाला हुआ है। करण की बात सुनकर केशव ने कहा, जी सर, ये तो आपका बड़प्पन है जो आप ऐसा कह रहे हैं। सर मेरी एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, आज रात का डिनर आपको यहाँ मेरे साथ कर जाना होगा, प्लीज मना मत कीजिएगा। केशव सिंघानिया की बात सुनकर करण ने अपने मन में सोचा, यार इस सब के चक्कर में पहले ही 6 बज चुके हैं और मेरी बहनें भी घर पर अकेली हैं। क्या करूं, इतने बड़े इंसान को मना भी नहीं कर सकता। करण ने थोड़ी देर सोचा और फिर केशव से कहा, जी मिस्टर सिंघानिया, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, कम से कम आधा पौना घंटा और रुक सकता हूं मैं यहाँ पर। जी सर, मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है, मैं अभी डिनर की तैयारियां करवाता हूँ। केशव ने करण से कहा। इतना कहने के बाद केशव ने ऑडियंस की तरफ देखा और कहा, आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी है कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला और यहाँ पर आए। प्लीज सब लोग खाना खा कर जाइएगा। केशव ने इतना कहा और फिर करण, अब्दुल्ला और आकाश को अपने साथ लेकर चला गया। केशव सबको होटल के सबसे लग्जूरियस रूम में लेकर गया। करण और आकाश ने जब उस रूम को देखा तो उनकी आंखें चमक उठी। उन्होंने कभी अपनी जिंदगी में इतना सुंदर रूम नहीं देखा था। थोड़ी ही देर में वहाँ डाइनिंग टेबल पर वेटर्स ने खाना लगा दिया। उस खाने की महक से सारा रूम महक गया था। खाने की खुशबू से ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि खाना कितना लजीज है। केशव ने करण से कहा, सर हमारे होटल में इंडिया के बेस्ट शेफ्स काम करते हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको ये खाना पसंद आएगा। करण ने केशव की बात का जवाब देते हुए कहा, जी आप सही कह रहे हैं, इस खाने की खुशबू से ही अंदाजा लगाया जा सकता है। जैसे ही सबने खाना शुरू किया तो सबके मुंह में उस खाने का स्वाद घुल गया। करण और आकाश ने कभी भी अपनी जिंदगी में इतना लजीज खाना नहीं खाया था। आकाश ने करण से कहा, भाई सच में ये खाना बहुत ज्यादा लजीज है, दिल खुश हो गया इसे खाकर। आकाश की ये बात सुनकर केशव को सच में बहुत खुशी हुई। थोड़ी देर बाद सभी ने अपना खाना फिनिश कर लिया था। करण ने भी अपना खाना फिनिश किया और केशव से कहा, केशव जी मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। केशव ने करण की बात सुनी और कहा, जी सर बताइए आप क्या चाहते हैं, क्या आप थोड़ा खाना मुझे पैक करवा कर दे सकते हैं। करण की ये बात सुनकर केशव के साथ साथ अब्दुल्ला भी चौंक उठे। करण की बात सुनकर केशव ने कुछ ज्यादा नहीं सोचा। उसने करण से कहा, जी जरूर, इसमें भला क्या परेशानी होगी। केशव ने वेटर को खाना पैक करवाने के लिए कहा। 20 मिनट के अंदर ही वेटर खाना पैक करवा कर ले आया था। करण ने जब देखा कि वेटर तो बहुत ज्यादा खाना ले आया है, उसने केशव से कहा, जी इतना खाना नहीं चाहिए मुझे सिर्फ 2 लोगों के लिए खाना चाहिए। करण ने वेटर के हाथ से खाना लिया और उसमें से 2 डब्बे निकालकर बाकी का खाना वेटर को वापस कर दिया। फिर करण ने केशव से कहा, ठीक है केशव जी, तो अब मैं चलता हूँ। अब्दुल्ला जी होटल के पेपर्स का काम आप देख लेना, मुझे थोड़ा काम है तो मैं निकलता हूँ। जी छोटे मालिक, आप चिंता मत कीजिए, यहाँ का काम मैं देख लूंगा। अब्दुल्ला ने करण से कहा, आकाश तुम्हें भी बहुत देर हो गई है, तुम ऐसा करो आज रात के लिए यहीं रुक जाओ। करण ने आकाश को कहा। करण की बात सुनकर आकाश ने करण को कहा, ठीक है, तो आज रात मैं यहीं पर रुक जाता हूँ। केशव जी मेरे दोस्त का अच्छे से ध्यान रखना। करण ने केशव से कहा, जी आप चिंता मत कीजिए, आपके दोस्त को किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। केशव ने करण को पोलाइट होकर कहा। थोड़ी ही देर में करण सबको बाय बोलकर होटल के बाहर आ गया। करण के हाथ में खाने के बॉक्सेस थे। रात हो गई थी और थोड़ी ठंड भी थी, इसलिए करण ने अपने हाथ में पकड़ी हुई जैकेट पहन ली। करण अपनी ही धुन में चल रहा था। वो इस होटल को लेकर आगे के प्लान सोच रहा था। इतने में ही करण से कोई टकराया। करण गिरते गिरते बचा। करण ने अपने आप को संभाला और पीछे मुड़ा। करण जैसे ही पीछे मुड़ा तो जो इंसान उससे टकराया था उसे देखकर करण चौंक गया। आखिर वो कौन है जिससे करण टकराया था? जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टेंट बिलियनियर, ओनली ऑन माई स्टोरीज इंडिया पर। और हाँ गाइस, मुझे माफ कर देना कि एपिसोड्स इतना लेट आ रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट मंथ से एपिसोड्स रेगुलर अपलोड होंगे, सो प्लीज ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखें।